एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 23 फरवरी को आप लोगों को होम साइंस का एग्जाम होने वाले हैं और आप सभी को इतना भी पता होगा कि होम साइंस में आप लोगों का 70 मार्क्स के एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी। बाकी आप लोगों का जो 45 क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का 45 का मार्क्स जो क्वेश्चन होगी वो आप लोगों का सब्जेक्टिव होगी। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। जिस तरह से आप लोगों का साइकोलॉजी में और आप लोगों का जियोग्राफी में हुआ है, ठीक इसी तरह से होम साइंस में भी आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिए जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा चुके हैं, सर हम लोग होम साइंस में कुछ तैयारी नहीं किए हैं और हम लोग बिल्कुल फेल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, क्या फेल हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा जो होम साइंस है ना, होम साइंस ये बिल्कुल मैं 90% में बोल सकता हूं, लेकिन 50% जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है? बिल्कुल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं एक वीडियो बता चुका हूं, एक बार आप लोग अच्छी तरह से उस वीडियो को देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फाइनली मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। इसके अलावा मेरे पास और 2 सेट है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जैसे कमेंट करेंगे मैं सेट 2 भी तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं CUET की हम लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 में एडमिशन करवाने से पहले आप लोगों को एक पेपर का एग्जाम देना होगा जिसका नाम है CUET पेपर। CUET पेपर की तैयारी मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का, याद रखिएगा, तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों का 26 तारीख को आप लोगों का एग्जाम खत्म हो रही है। 27-28 तारीख को आप लोग आराम से कीजिएगा। मैंने प्रैक्टिकल जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगी, मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का CUET के पेपर की तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 टका पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का नोट्स भी तबड़तोड़ तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी आपका सारा का सारा नोट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि क्वेश्चन को सही तरीके से हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या क्वेश्चन है पॉलिटिकल हम लोग का होम साइंस में जो हर एक स्टूडेंट्स घबरा चुके हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, होम साइंस कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बशर्ते है कि समझाने वाला सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, सर कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होती है? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ महिला में पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पाई जाती है। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 2 है, इसमें पूछा गया है क्या, समझिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण होगी ना, याद रखिएगा जल प्रदूषण होगा, सबसे ज्यादा जल प्रदूषण। अगर आप शहरी की ओर मूव करेंगे तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण होगी। पर आपसे यहाँ पे ग्रामीण के बारे में पूछा गया है तो बताएंगे कूद के, क्या मेरे दोस्त, याद रखिएगा जल प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 है, इसमें पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा समझिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारक नहीं है। नलियों में पानी होना ये भी भूमि प्रदूषण का कारक है। खेत में जो यहाँ पे खेल नहीं होगा, खेत क्षेत्र में मल त्याग करना ये भी भूमि प्रदूषण है। कीटनाशक का छिड़काव करना ये भी भूमि प्रदूषण है। पर वनों की कटाई करने से भूमि प्रदूषण नहीं होती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण हो सकती है मेरे भाई। यहाँ पे जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा जो 4 है, उच्च रक्तचाप, हाई प्रेशर होगी, बहरापन हो जाएगा, सुनाई हमें नहीं पड़ेगी, निद्रा में बाधा होगी, मतलब हम सही समय पे सोएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा नहाना। क्या होगा? नहाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडी है? शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछे गए, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, मतलब आप सार्वजनिक स्थान में खुलेआम में आप धूम्रपान नहीं कर सकते। इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान जो है इस किस मंत्रालय द्वारा चला गया था? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन में, भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो 19 नवंबर को। कौन से नवंबर को? 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा शौचालय दिवस।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है। जो आहार आयोजन है वो किस बचत में मदद करती है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगी, समय, ऊर्जा, ईंधन। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही होगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। क्या हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। आहार आयोजन में कौन सा अवधि है जो सम्मिलित नहीं है। 0 से लेकर 6, 0 से लेकर 6 साल के 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो आहार नहीं करते, बल्कि वो अपने माँ का दूध का सेवन करते हैं। याद रखिए वही उनके लिए पौष्टिक आहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ज्ञान। क्या हो जाएगी, ज्ञान इज द राइट आंसर। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने वाली बाहरक नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से फरमाइए आप लोग। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। याद रखिएगा। ठीक है, जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या है, जल को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो बताएंगे सर क्लोरीन का उपयोग करके हम लोग जल का शुद्ध कर सकते हैं, छान कर भी कर सकते हैं, जल शुद्धिकरण यंत्र द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 है, इसका क्या क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण किया जा सकता है। जो खाद्य संरक्षण है वो हम लोग कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो बताएंगे सर याद रखिएगा जिसमें सूक्ष्म जीवों को याद रखिएगा क्या होते हैं, मारकर, दूर रखकर या निकाल कर। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी। क्या होगा, पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। प्रसवोपरांत उपरांत अवधि गंभीर है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई, माता के लिए और बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन 18 है। अगर आप लोगों को सेट 1 अगर अच्छा लगा होगा, सेट 2 अभी हम लोग देख रहे हैं। दोनों सेट को देखने के बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, मैं सेट 3 और सेट 4 भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सी टीका नहीं है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 18 का सी। क्या होगा, DTP, डिप्थीरिया, टिटनेस, परटुसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। जो आपसे क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें पूछा गया है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक सुविधा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सार्वजनिक सुविधा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, बचत का मतलब है। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट आंसर बताना होगा। बचत का क्या मतलब है, खर्च के बाद बची हुई राशि को हम लोग बचत कहते हैं। यस या नो, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 21। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। एक बार का निवेश नहीं है तो बताएंगे सर डाक मासिक आय योजना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। तो 22 का इसका राइट आंसर होगा चालू जमा। क्या हो जाएगी, चालू जमा में ब्याज नहीं मिलती है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या, छुड़ाना। क्या हो जाएगी, छुड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से फरमाइए इसको। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। इसमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है। तो बताएं सिंथेटिक। क्या हो जाएगी मेरे भाई, सिंथेटिक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। 25 में क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो बताएंगे सर याद रखिएगा आगे से खुलना। क्या आ जाएगी, आगे से खुलना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट 2 को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। क्या मेरे भाई, सेट 2 को हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग सेट 2 और सेट 1 देखने के बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बता दीजिएगा। आप लोगों को सेट 3 और सेट 4 भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।